तो ये नाप लेने के बाद उसी वक्त ही थोड़ा सा नीचे तकरीबन 3-4 इंच नीचे एक नाप और लेते हैं, जो कि होता है फिटिंग का नाप। हमारी हिप और चेस्ट में बाज़-औक़ात फ़र्क नहीं होता, बिल्कुल एक जैसी होती है। बाज़-औक़ात चेस्ट ज़्यादा होती है, हिप कम होती है, बाज़-औक़ात हिप ज़्यादा और चेस्ट कम होती है। यहाँ पर हिप ज़्यादा है, तो हम 10 को लेंगे। जो हमारा तीरे का निशान है उसमें हम 2 निशान लगाते हैं। तीरे का जो हिस्सा है उसपे हम एक तो गले की चौड़ाई का निशान लगाते हैं, जो कि 3 इंच होता है, नॉर्मल साइज़ में 3 इंच होता है। उसके बाद यहाँ से साइज़ के मुताबिक ½ इंच, पौना इंच, 1 इंच के करीब ये स्लोप कटिंग होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको सिली हुई शर्ट से नाप लेने का तरीका बताऊंगी और उसमें क्या कैलकुलेशन करते हैं वो बताऊंगी और साथ ड्राफ्टिंग बताऊंगी। सबसे पहले शर्ट को इजी हालत में बिछा लेते हैं। ये भी बता दूं कि जब नाप लेते हैं तो कॉटन का कपड़ा हो, इस्त्री किया हुआ, तो ज़्यादा बेहतर है। स्ट्रेचेबल कपड़ा नहीं होना चाहिए, उससे नाप में फ़र्क आ जाएगा। रेशमी हो, जो जिसमें लचक ना हो ना, वो लें आप। तो सबसे पहले हम लेते हैं लंबाई का नाप, और लंबाई का नाप गले की सिलाई के साथ सियांची स्टेप रखनी है और इसी को सीधा नीचे लेके जाना है। तो ये यहाँ तक घेरा जहाँ पर है वहाँ तक आपने इसको नापना है। ये इसकी लंबाई का नाप हो जाएगा। उसके बाद हम लेते हैं तीरे का नाप, उसको शोल्डर भी कहते हैं और उसको अक्रॉस बैक भी कहते हैं, तीरा भी कहते हैं। यहाँ पे इजी हालत में इसको रखना है, यानी किसी तरफ से भी नहीं खींचना, इजी हालत में इसको रखना है ऐसे करके। तो उसके बाद ये जो सिलाई है, यहाँ पे लगी हुई सिलाई जो है, उस सिलाई पे आपने इंची टेप को रखना है और दूसरी साइड की सिलाई तक आपने इसको नापना है। तो ये आपका हो जाएगा तीरा या शोल्डर या क्रॉस बैक। तो ये नाप लेने के बाद उसी वक्त ही थोड़ा सा नीचे तकरीबन 3-4 इंच नीचे एक नाप और लेते हैं, जो कि होता है फिटिंग का नाप। यहाँ से वो भी सिलाई पे ही रखना है, सिलाई पे ही इस साइड पे भी रखना है। तो ये हो जाएगा आपका फिटिंग का नाप। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आर्म होल का नाप जो है वो हम कैसे लेते हैं। आर्म होल वैसे तो ये है कि मैं जो तीरा होता है उसका हाफ जो है वो आर्म होल होता है, तो ये पूरा आ जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके 2-3 तरीके हैं। या तो ये है कि आप इंची टेप को इसके साथ साथ रखें और सिलाई के साथ साथ घुमाएं, और घुमाने के बाद यहाँ तक आप इसका नाप ले लें। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको ये फुट सीध में रखें ऐसे, बिल्कुल ऐसे, और दूसरा फुट जो है वो आप इसको इस तरह रखें ऐसे। तो ये आप नाप लेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो नाप लेंगे वो आर्म होल का नाप हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप एल शेप का फुट लेते हैं तो उससे भी हम नाप मालूम कर सकते हैं। ये फुट आपने इस तरह रखना है, ऐसे इस सिलाई के साथ इसको रखें और नीचे से इस सिलाई के साथ रखें। जैसे ये गुलाई है ना, इसको गुलाई में रखें, यहाँ पर रखें इस जगह पे। तो ये सिलाई के साथ, तो यहाँ से यहाँ तक आपका जो है वो नाप वो आर्म होल का नाप होगा। उसके बाद हम लेते हैं चेस्ट का नाप। ये बहुत इजी होता है सिले हुए कपड़ों से नाप लेके बनाना। ये चेस्ट जो है वो आपने उसको टाइटली नापना है, यानी आपने इसको ढीला नहीं रखना वरना तंग हो जाएगा। ये ऐसे इसको थोड़ा सा खींच के नाप लेना है। यहाँ से इस बगल के नीचे जो सिलाई बाजू जुड़े होते हैं उस वहाँ तक आपने इसको नाप लेना है और थोड़ा सा खींच के लेना है। ये हो जाएगा आपका बगल का नाप, चेस्ट का नाप। अब वेस्ट का नाप है, वेस्ट के लिए आप यहाँ पर इंची टेप रखेंगे और इसको भी थोड़ा सा खींच के, तकरीबन 1 इंच का फ़र्क पड़ जाता है अगर हम ढीला लें और खींच के लें तो उसमें। ये देखें, यहाँ तक आपने इसको नाप लेना है। उसके बाद हिप का नाप लेना है। यहाँ से आप रखेंगे इंची टेप को और इस जगह तक आप हिप का नाप लेंगे यहाँ पे। उसके बाद ये चूँकि स्ट्रेट शर्ट है उसका नाप ले रहे हैं, तो जितना हिप का नाप होगा उतना ही हमारा घेरे का नाप होगा। अगर हम ए लाइन या और कुर्ती बना रहे हो जिसमें घेरा बड़ा हो तो हम घेरे का भी नाप लेंगे। घेरे का नाप इस वक्त जो है हिप का और घेरे का एक ही नाप है, लेकिन अगर हमारा ए लाइन कमीज़ होगी या हमारी और खुले घेरे वाली कमीज़ होगी तो उसका नाप जो है वो नीचे से भी लेना होगा, क्योंकि फोल्डिंग में हमारी मदद होती है इससे। अब आ जाते हैं बाजू के नाप की तरफ। तो बाजू का नाप
हम लेते हैं यहाँ जो सिलाई बाजू की लगी हुई है उस सिलाई पे इंची टेप को रखेंगे और फुल नीचे तक, और ये भी टाइट ही नाप लेना है। ये 18.5 है, 18.5 है। उसके बाद स्लीव्स ओपनिंग का नाप लेंगे, यहाँ पे रखेंगे इंची टेप और इस जगह तक ये 5 है। ठीक है, अब हम एक और नाप, मैं जो एक और नाप लेती हूँ वो ये होता है कि सब लोग जो हैं वो हिप लाइन तक ही अपने स्लिट नहीं बनवाते, बल्कि कुछ के ऊंचे और नीचे भी हो सकते हैं कम अपनी लंबाई की वजह से। तो ये यहाँ से यहाँ तक भी नापना होता है। 13 इंच है ये इसका स्लिट, जहाँ तक रख रहे हैं ये बगल के नीचे से नापना है, जहाँ पे बाजू जुड़े हुए वहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये तो हो गया ये नाप। अब हम इसको लिख लेते हैं। अब लेंथ जो है मैं स्टैंडर्ड साइज़ आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम लिखते हैं लेंथ। इसको लिखने का तरीका भी है, लेंथ के लिए आप एल लिखें, क्योंकि लंबा लंबा सारा लंबाई और फिर बगल कमर इस तरह लंबा लिखने के बजाय आप अपने लिए एक ख़ास मुकर्रर कर लें, एब्रीविएशन या जो भी आप मुखफ़्फ़फ मुकर्रर करते हैं उसी के मुताबिक लिखें। और हर दफ़ा हर टाइम पे आपने स्टाइल भी वही रखना है और लफ्ज़ भी वही लिखने हैं, ताकि आपको पता चले कि यह आपका नाप है और इसका क्या मतलब है। सबसे पहले हम लेंथ लिखेंगे। लेंथ जो है फ़र्ज़ करें कि हमारी 40 लेंथ है। उसके बाद हम अक्रॉस बैक या शोल्डर, अक्रॉस बैक लिखना है तो AC लिखें, शोल्डर लिखना है तो SH लिख लें। ये मैं स्टैंडर्ड साइज़ का नाप लिख रही हूँ, ये होता है 14। उसके बाद आर्म होल का नाप है। आर्म होल ये तीरे का आधा होता है, तो ये हो जाएगा 7। उसके बाद आप चेस्ट का नाप लिखेंगे, CH लिख लें, और ये है 18। और फिर वेस्ट के लिए W लिखें और ये होता है 16। उसके बाद आप हिप का नाप लिखेंगे। इसी हिप के लिए पूरा HIP लिख लें या H लिख लें ताकि आपको आसानी रहे, जैसे भी। ये होता है 20। उसके बाद स्लिट का मैं खुद लिखती होती हूँ, तो ये आप जो भी आए वो आप लिख लें। उसके बाद एक नाप रह गया यहाँ पे, जब हमने क्रॉस बैक के बाद हमने आर्म होल से पहले यहाँ पर फिटिंग का नाप लिखना है। फिटिंग का नाप FIT लिख लें, जो कि इसमें होगा 13। स्लिट का नाप हम 15 रख लेते हैं, जो कि नॉर्मली स्टैंडर्ड साइज़ में होता है। अब हम लेंथ में नाप लिखते हैं। लेंथ में हमारा आर्म होल लेंथ जो है वो 7 होती है। उसके बाद वेस्ट लेंथ जो है वो हमारी वेस्ट लेंथ 14 होती है। ये स्टैंडर्ड साइज़ में लिख रही हूँ, 14 होती है। इसके बाद हिप लाइन जो है वो 21 होती है। हिप लेंथ 21। अब ये देखिए यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि ये 7 का पहाड़ा ही है। 7 1 का 7, 7 2 का 14 और 7 3 का 21। ये सारे नाप जो हैं ये कंधे से ऊपर जो शोल्डर की सिलाई है वहाँ से लेकर पहले 7 पे लाइन लगानी है, फिर 14 पे लगानी है, फिर 21 पे लगानी है। एक और यहाँ पे नाप होता है जो कि डॉट का होता है। अगर हमने डॉट डालने हैं तो डॉट का नाप जो स्टैंडर्ड साइज़ है मैं आपको बता देती हूँ, वो है 11। तो ज़रूरत पड़े तो ये इस्तेमाल कर लेते हैं जब डॉट डालने हो, अगर ना डालने हो तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है सिले हुए कपड़ों में। स्लीव्स का नाप जो है वो लिख लेते हैं। चलिए, स्लीव्स जो है वो हमारी नॉर्मली 21 इंच होती है। ये जो इसका मतलब है बटा 5 का मतलब है कि स्लीव्स ओपनिंग जो है वो 5 है और इसकी लेंथ जो है वो 21 है। ये तो हो गया नाप। अब हम ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। ड्राफ्टिंग के लिए मैंने ये पेपर लेंथ से काट के रखा हुआ है, आपको मैं दिखा देती हूँ। अब ये 2 पीस हैं ये वाले, 2 फोल्ड में फ्रंट और 2 फोल्ड में बैक। अब इसको दोनों को रखने का मकसद जो है वो ये है कि आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा कि मैंने ये फ्रंट है, ये हमारी फ्रंट है, और ये जो पीछे है ये बैक है। बैक जो है वो आधी इंच लंबी है। तो नाप सारे हम जो नापेंगे, जो भी नाप नापेंगे हम फ्रंट के हिसाब से नापेंगे। हमारा इंची टेप जो है इस जगह पे होगा। मैंने कपड़े को चौड़ाई में जितनी चौड़ाई हमें चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से आपने यहाँ देखना है कि इसमें एक ये नाप है और एक ये नाप है। अब आप अगर देखेंगे तो ये लेंथ वाला नाप है, इस तरह हम लगा देते हैं। क्रॉस बैक को इस तरह कर देते हैं। ये फिटिंग का नाप भी ऐसे होता है। आर्म होल का नाप इस तरह होता है लंबाई में,
और चेस्ट का नाप इस तरह होता है, वेस्ट का नाप जो है वो इस तरह उसकी हालत में होता है, और हिप का नाप भी उसकी हालत में है, ये लंबाई में है। अब हमने जो देखना ये है कि हमारे ये वाले जो नाप हैं, ये वाले नाप, इसको हमने किस पे डिवाइड करना है और हमने काटना कैसे। हमने चूंकि फोल्ड करके काटना होता है तो क्रॉस बैक जो है वो भी 2 पे तकसीम होगा, तो ये आ जाएगा 7। फिटिंग का नाप भी चूंकि फोल्ड करना है इसलिए ये 6.5 आ जाएगा। ये मैं आधा कर रही हूँ। ये जो है इसको कुछ भी नहीं करना, ये जो है इसको, और क्रॉस जो आर्म होल है उसको कुछ नहीं करना। ये जो चेस्ट है इसको भी 2 पे तकसीम करेंगे तो 9 आ जाएगा। और ये जो वेस्ट है इसको 16 है, 16 को 2 पे तकसीम करेंगे वो 8 है। और ये हिप 20 है, तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये 10 आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि हमारा ये जो टिक मैंने लगाए हैं 18 चेस्ट का नाप है, वेस्ट का नाप है और हिप का नाप है, इनमें से सबसे बड़ा नाप कौन सा है। सबसे बड़ा नाप हमारा जो है वो 10 है, जो कि हिप का नाप है। बाज़-औक़ात हमारी हिप और चेस्ट में बाज़-औक़ात फ़र्क नहीं होता, बिल्कुल एक जैसी होती हैं। बाज़-औक़ात चेस्ट ज़्यादा होती है, हिप कम होती है, बाज़-औक़ात हिप ज़्यादा और चेस्ट कम होती है। यहाँ पर हिप ज़्यादा है, तो हम जो है वो ये 10 को लेंगे फोल्डिंग करने के लिए, कपड़ा फोल्ड करने के लिए हम 10 को देखेंगे। लेकिन उसमें भी हम सीम अलाउंस जमा करेंगे, इनमें हम नहीं कर रहे, वो मैं बताऊँगी बाद में कि क्यों नहीं कर रहे। इनमें नहीं कर रहे, सीम अलाउंस जमा नहीं कर रहे, लेकिन इसमें करेंगे, और इसमें हम सीम अलाउंस 1 जमा करेंगे, तो ये हो जाएगा 11। तो हम 11 इंच कपड़ा फोल्ड करेंगे तो हमारे ये सारे नाप उसमें आ जाएंगे। अब हमने ये फोल्ड करके कपड़ा लिया है, जिसकी जो चौड़ाई है वो मैंने हिप के मुताबिक ली है। जो सबसे ज़्यादा बड़ा नाप होता है उसके मुताबिक ये लेते हैं। जी मैंने हिप के मुताबिक 11 इंच ली है, 11 इंच हमने ली है बैक की, 11 इंच फ्रंट की। तो लेंथ जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जितनी भी लेंथ हो उसके मुताबिक ये आप अपना कपड़ा ले लें। मैं सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को आपको समझाऊँगी। तो अब आप देख रहे हैं कि बैक जो है वो आधा इंच बड़ा है फ्रंट से, ऐसे ही करना होता है। बैक जो है आधा इंच बड़ा रखें, लेकिन सारे नाप जब आप लें वो आप फ्रंट के हिसाब से लें। तो ये मैंने कपड़ा भी सीधा कर लिया है, एल शेप फुट से सीधा कर लिया है, और ये आपके सामने, आप इसको बिल्कुल रेडी हालत में अब हम नाप लेंगे और इसकी लाइनें लगाएंगे। अब हम सबसे पहले जो है वो क्रॉस लाइन या तीरे का नाप लेंगे, जो कि है 7। तो 7 पे हम ये देखें फ्रंट के ऊपर ही लाइन लगानी है। ये 7 इंच पे हम लाइन लगाएंगे। 7 इंच हमारा तीरा हो जाएगा, और उसके बाद हम जब नाप लेंगे तो वो हम आर्म होल का नाप लेंगे। आर्म होल का नाप भी 7 है, और यहाँ से हम रखेंगे इसके ऊपर। ये देखें मैंने बैक को छोड़ दिया, फ्रंट को देखा है, फ्रंट को 7 के ऊपर रखा है, और हम ये वाली लाइन लगाएंगे। अब ये देखें ये हमारा 7 इंच है, तो इसी की सीध में हम नीचे भी 7 इंच पे ही निशान लगाएंगे ताकि हमारी लाइन जो है वो सीधी रहे। ये देखें मैंने 7 इंच पे ये वाली लाइन भी लगानी है। 7 इंच में इसको क्रॉस करना है और इसको फिर ऊपर से मिला देना है यहाँ पे। इन दोनों को आपस में मिला दूंगी। हमने ये वाली जो लाइन लगाई है ये 7 इंच पे लगाई है, आर्म होल की लाइन है। यहाँ हम स्टेप रखेंगे, यहाँ पर 7 इंच पे आर्म होल की लाइन लगा देंगे। ये यहाँ मैंने लिखा हुआ है, तो इसको फोल्ड कर देती हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये देखें ये 7 इंच पे आर्म होल की लाइन है। अब वेस्ट लेंथ जो है वो 14 इंच पे है। इंच स्टेप को आपने इधर ही रखना है, यहाँ पे इधर ही रखना है। ये 7 इंच पे हमने आर्म होल की लगाई थी, अब हम यहाँ पे 14 इंच पे हम वेस्ट की लगाएंगे, यानी कमर की। और इसी तरह आगे देखें हमारी हिप लाइन जो है वो 21 इंच पे है, तो इसी जगह इंच स्टेप को रखते हुए हम यहाँ रखेंगे इंच टेप फ्रंट वाली लाइन के ऊपर, और ये 21 इंच पे हम एक लाइन लगा देंगे। अब इसको दोबारा से देख लें कि ये लाइन जो पहली है वो आर्म होल की लाइन है। ये आर्म होल की 7 पे लगाई है ये वाली। उसके बाद वेस्ट लेंथ जो है वो 14 इंच पे लगाई है ये वाली, और फिर उसके बाद हमारी हिप लाइन है 21 वाली। ये डॉट लाइन मैंने नहीं लगाई क्योंकि डॉट नहीं डाल रहे, इसलिए डॉट लाइन नहीं लगाई। तो अब हम वापस चलते हैं, इन लाइनों को हम सबसे पहले सीधा कर लेते हैं।
ये हमारी लाइनें सीधी हो गई हैं। तो अब हम चौड़ाई वाले नाप लगाते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारी हिप लाइन तक मैं फोल्ड कर लेती हूँ। इससे आगे जो हमारी स्ट्रेट शर्ट है। अब देखें यहाँ पे ये क्रॉस बैक की लाइन हमने लगाई थी 14 इंच, यहाँ उसको आधा किया तो 7 इंच, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी 7 इंच है, ये हमने लाइन लगाई थी। उसके बाद आगे फिटिंग वाली लाइन को हमने छोड़ दिया था, क्योंकि फिटिंग वाली लाइन जब हम फ्रंट कटिंग करेंगे उसमें इस्तेमाल होती है। आर्म होल की लाइन जो है वो हमारी 7 इंच, यहाँ से यहाँ तक आर्म होल की लाइन है। उसके बाद हमारी आगे चेस्ट आ जाती है। चेस्ट जो है वो 18 है, इसको 2 पे तकसीम किया 9 आएगा। हम यहाँ पे ये वाली लाइन जो होती है ना, ये वाली लाइन, ये चेस्ट लाइन है ये, तो इसको हम 9 पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे रख के हम इस पे 9 पे निशान लगाएंगे। उसके बाद आ जाती है हमारी वेस्ट लाइन। वेस्ट है 16, 16 को 2 पे तकसीम करके 8 आता है, तो हम इस लाइन पे 8 पे हम लाइन लगाएंगे। ये लाइन ये 8 पे लगाएंगे। अब आ जाती है हिप, जो कि 20 थी, 20 को हमने आधा किया, 2 पे तकसीम किया, 10 आया। उसमें एक हमने मार्जिन का शामिल किया था तो 11 आया। एक मार्जिन का शामिल किया है, 11 आता है। तो ये हम 10 के हिसाब से ही हम यहाँ पर जो सिलाई वाला निशान है वो 10 पे ही लगाएंगे, और मार्जिन वाला जो है वो 11 पे हो जाएगा। तो अब हम लगाएंगे 10 पे। ये हिप लाइन है जो कि हम निशान लगाएंगे 10 पे, ये वाला। अब ये हमारी सिलाई के लाइन लग गई है सारी, आपस में इनको मिला देंगे। उसके बाद हम आर्म होल की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम ये 2 लाइनें आपस में मिलाएंगे। चेस्ट वाली लाइन को वेस्ट वाली लाइन से मिलाएंगे, और वेस्ट वाली लाइन को हम हिप वाली लाइन से मिलाएंगे। उसके बाद हम मार्जिन लेते हैं। यहाँ से हम 1.5 इंच के करीब मार्जिन लेते हैं, तो वो दूसरी यानी जिसको सीम अलाउंस कहते हैं वो लेंगे। तो हमारा जो है वो अब यहाँ तक हमारा जो हिप का होती है, फोल्डिंग होती है, वो ज़रा कम होती है, और यहाँ से हम इसके साथ इसको मिला देंगे। ये 11 इंच थी ना, तो हमारी फोल्डिंग के लिए तकरीबन 1 इंच या 1.25 इंच होती है फोल्डिंग के लिए। अगर हम ज़्यादा रखेंगे तो बहुत ज़्यादा फोल्ड करना पड़ता है, इसलिए ये कम होती है। ये हमारी जो है स्विंग लाइन है, इसमें हम सिलाई लगाएंगे, और ये हमारी कटिंग लाइन है, यहाँ से हम इसको काट देंगे। और नीचे स्ट्रेट करने के लिए जो घेरा है, क्योंकि स्ट्रेट शर्ट है ये, और घेरा हमारा जो है वो 11 इंच ही रहेगा उसमें कटाई में, और सिलाई में ये इस जगह से सीधा कर देंगे हम इसको। फोल्डिंग हमारी जो है वो ये आएगी 10 इंच। ये जितनी भी लंबी शर्ट होगी हम उसको स्ट्रेट ही करेंगे, नीचे से घेरा ज़्यादा नहीं करना। अब यहाँ पर 1-2 लाइनें और लगानी है, अपने इसको गौर से देखें। यहाँ पे हम 2 लाइनें लगाएंगे, 1/2 इंच इस तरफ को और 1/2 इंच इस तरफ को। ये जो चेस्ट वाली लाइन है वहाँ पे हमने ये 2 लाइनें लगानी है। अब इन लाइनों को हमने इससे मिला देना है, यहाँ से, और दूसरी को भी मिला देना। इसके बाद हम आर्म होल, ये हमारी लाइन जो है ये वाली, इसको तो छोड़ दें, ये हमारी फ्रंट की होगी और ये हमारी बैक की होगी। अब हम जहाँ से हमारी ये हमारा नाप पूरा होता है, 9 इंच हमने लगाया था, खोलेंगे तो 18 इंच हो जाएगा। ये वाली जो जगह है यहाँ से हमने बैक की गुलाई करनी है, ये बैक की गुलाई करनी है, इस जगह से करनी है, यहाँ से नहीं करनी, इस जगह से करनी है। उसके बाद हमारी फ्रंट की जो गुलाई होगी वो इसी लाइन से शुरू होगी, लेकिन आगे हम इस लाइन को मिलाते हुए आगे ले जाएंगे। अब ये चूँकि पहले ही कर्व में है तो ऊपर जाने की ज़रूरत को नहीं है, ऊपर खुद ही हमारी कर्व में आ जाएगी। तो ये 2 लाइनें और ये जो चीज़ है ना, ये अब काम नहीं आएगी। हमारी बैक से हमारी कटिंग जहाँ पे होगी और फ्रंट वाली कटिंग जो है वो ये होगी। उसके बाद आ जाता है स्लोप कटिंग। जो हमारा तीरे का निशान है उसमें हम 2 निशान लगाते हैं। तीरे का जो हिस्सा है उस पर हम एक तो गले की चौड़ाई का निशान लगाते हैं, जो कि 3 इंच होता है, नॉर्मल साइज़ में 3 इंच होता है। उसके बाद यहाँ से साइज़ के मुताबिक 1/2 इंच, 1.25 इंच, 1 इंच के करीब ये स्लोप कटिंग होती है। यहाँ पे निशान लगाएंगे और इसको हम ये गले वाला निशान लगाए, इस गले वाले निशान के साथ हम मिलाएंगे इसको।
यहाँ से हम इसको आपस में मिलाएंगे। ये अब हमने जब कटिंग करनी है, तो ये दोनों हमने रखे हुए हैं, बैक भी और फ्रंट भी। तो जब हम कटिंग करेंगे बाकी सारे नापों को दोनों को काट देंगे, लेकिन ये जो हाला है, जिसको हाला कहते हैं और आर्म होल भी कहते हैं, वो हम सिर्फ बैक का काटेंगे। वो मैं बताऊंगी आपको क्यों, क्या वजह है उसको काटने की। अब हम यहाँ से काटना शुरू करते हैं। एक और चीज़, ये जो नोकें बन रही हैं ना, इसको आपने कटाई के वक्त गोल कर देना है, सिलाई के वक्त गोल कर देना है, कोई नोक शोक नहीं बनानी कहीं भी। अब हम यहाँ से कटिंग शुरू करेंगे इसकी, इस जगह से। जब आप कपड़े पे काटेंगे ना, शर्ट पे काटेंगे, तो फिर आपको मैं रखना भी सिखाऊंगी कि कैसे रखना होता है कपड़े को और कैसे किस जगह से कटाई शुरू करते हैं। अब ये पेपर है तो पेपर की कटाई हम यहाँ से हम करेंगे गुलाई। गुलाई करते हुए हम आगे जाएंगे। ये मैं दोनों पीस काट रही हूँ, बैक भी और फ्रंट भी। इसके बाद हम करेंगे गुलाई, लेकिन गुलाई हमने याद रखना है कि सिर्फ बैक की करनी है। दोनों पीस हम बैक वाले काटेंगे, यहाँ से यहाँ तक सीधा काटेंगे, यहाँ से यहाँ तक सीधा काटेंगे, और आगे हमारा चूँकि नाप है इसको हम गुलाई में काटेंगे यहाँ से शुरू करके। तो हम सिर्फ बैक की गुलाई करते हैं। अब हमने ये जो काट लिया है, ये हमने बैक के हिसाब से काटा है। दोनों पीस हमारे बैक के हिसाब से कट गए हैं, फ्रंट के हिसाब से नहीं कटे। इसमें गलती ये होती है कि अगर हम फ्रंट वाला काट देते हैं, चारों पीस काट देते हैं, फिर हमारी सारी कटाई जो है वो गलत हो जाती है। ड्राफ्टिंग जो है उसके मुताबिक ये शर्ट नहीं बनेगी। अब ये बैक का जो निशान है वो फ्रंट का भी वही काटेंगे, बैक का भी वही काटेंगे। उसके बाद हम इसके पिन्ने उतार के फ्रंट को अलहदा कर देंगे और उसके बाद हम फ्रंट की कटाई करेंगे। अब यहाँ देखें, इस जगह पे भी हम सिर्फ फ्रंट को उठा के काटेंगे। ये जो स्लोप कटिंग है ना, ये वाली स्लोप कटिंग जो है, ये भी हम सिर्फ फ्रंट वाली काटेंगे, यहाँ तक, गले तक। अब आप देखें यहाँ पे आगे क्या करना है। ये देखें, अब हमने 1/2 इंच बड़ा रखा था बैक को, तो लेकिन जब हमने स्लोप कटिंग की है, इधर तो आधा इंच ही रह गया और इधर जो है वो हमारा बढ़ गया है। अब जिस तरह की स्लोप कटिंग हमने यहाँ पे की है, उसी तरह की हमने यहाँ पे करनी है, यानी हमारा ये आधा इंच बरकरार रहेगा। तो ये हमारी जो स्लोप कटिंग है वो जितनी भी हमने फ्रंट की है उतनी ही हमने बैक की भी कर देनी है। और ये जो गले का निशान है उस निशान तक करनी है। ये हम कर देंगे बैक की कटिंग, स्लोप कटिंग है ये। अब आप अगर गौर करें तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा फ़र्क कोई नहीं पड़ा। हमारी जो आधा इंच यहाँ है, आधा इंच यहाँ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। स्लोप कटिंग हमने इसकी भी कर दी है, इसकी भी कर ली, और दोनों फिर ये आधे इंच का ही फ़र्क रह गया। अब आ जाता है आगे गले का। गला जो है मैं यहाँ नहीं काटूंगी, गला जो है वो बुकरम का बना के भी कर सकते हैं, और अगर मोटा कपड़ा हो तो वैसे भी काट के बना सकते हैं। जब गले की बारी आएगी तो बता दूँगी। अब हम पिन्ने उतार लेते हैं और हम फ्रंट और बैक को अलग कर देते हैं। पिन्ने उतारने के बाद हमारी बैक और फ्रंट अलग हो गया। बैक जो है हमारी रेडी है बिल्कुल, ये बैक जो है रेडी है। स्लोप कटिंग भी हो गई, जो आर्म होल है वो भी कटिंग हो गया, और इसकी कमर और जो चेस्ट वाला है वो भी काट दिया। अब हाँ आ जाते फ्रंट की तरफ, जो कि हमने बैक और फ्रंट को एक जैसा काटा था। वजह ये थी कि अगर हम फ्रंट को काट देते, चारों पीसों को काट देते, तो हमारा ये बिल्कुल गलत हो जाता। अब हम फ्रंट वाला हिस्सा अलग किया है और इसको हम फ्रंट वाले हिस्से को काटेंगे, जो कि हमारी लाइन होगी ये वाली। ये लाइन काटेंगे अब हम, ये वाली, ये लाइन कटिंग करेंगे, तो ये हमारी फ्रंट हो जाएगी। ये इसी तरह काटते हैं। अगर आप बैक और फ्रंट को अलग अलग रख के काटते हैं तो भी ठीक है, और अगर एक दूसरे के ऊपर रखना है तो फिर आपको एहतियात करनी पड़ेगी। ये आपकी फ्रंट कटिंग हो गई है, ये फ्रंट कटिंग है। और इसके बाद आ जाती है नॉचेस की बारी। वो मैं अलग अलग दोनों पर लगा लूँगी, लेकिन अगर आपने पिन्ने लगाई हुई हो तो उस वक्त भी आप लगा सकते हैं।
अब यहाँ से हमने ये वाला पकड़ना है ऐसे, और जहाँ पे हमने नॉच लगानी है ताकि हमें पता रहे कि हमने कहाँ से सिलाई शुरू करनी है। उसके बाद कहाँ हमारी कमर आती है उस जगह पे भी हम ये नॉच लगाएंगे। उसके बाद हिप लाइन, जो कि स्लिट लाइन भी हो सकती है और आगे पीछे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हम या स्लिट लगा दें या नॉच लगा दें, ये लाइनें हमने करनी है। उसके बाद हमारी जो गले का है, गले को जो 3 इंच पे हमने निशान लगाया था उसको भी नॉच लगा देनी है। गला बनाने में आसानी होगी, ये ज़रूरी है। ये है ड्राफ्टिंग फ्रंट की और ये है बैक। अब आप इसको उसके ऊपर रखें तो फ्रंट को ऊपर रखें तो फिर नॉचेस जो है ना वो उस पर भी आप लगा सकती हैं। मैं मुझे याद नहीं रहा, यहाँ पे ये नॉच लगाएंगे। अब ये है कि यहाँ जब हम घेरे पे आते हैं तो ये तो घेरा पूरा लंबाई पूरी नहीं है, वैसे ही मैं आपको बता देती हूँ कि 2 इंच का हम लंबाई में फ़र्क रखते हैं। जितना भी हमारा जो पैमाइश होती है वो 2 इंच हमने बड़ा रखना होता है। लंबाई में 2 इंच बढ़ा के रखते हैं। यहाँ पे भी लाइन लगाते हैं और यहाँ पे भी नॉच लगा देते हैं। वैसे जब ये सिलाई करते हैं तो फिर आधा इंच कंधे की सिलाई में आ जाता है और 1.5 इंच नीचे आ जाता है। जितनी शर्ट की लंबाई होती है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं और उसमें आधी इंच जो है ऊपर जो शोल्डर की सिलाई है उसमें आता है और 1.5 इंच हमारा फोल्डिंग में आता है, तो ये हम यहाँ पर 2 इंच बढ़ा कर रखते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो इंशाल्लाह आपको बॉडी मेजरमेंट्स और उसकी कैलकुलेशन और उसकी ड्राफ्टिंग के बारे में होगी।